हो जाइएगा, सुनिएगा। बताइए साइंस का आज जो है ना जितना समय है रिजल्ट का उतना देर में हो जाएगा। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। ठीक है, अगला बताइएगा विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा धातु होता है? ठीक है, चांदी हो जाएगा। अगला बताइएगा सोडा वाटर में जो है नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, इसका CO2 गैस के कारण। लेकिन सोडा वाटर में कौन सा अम्ल क्षार या इसमें बताना है, यानी अम्ल होता है या क्षार होता है, वो क्षार के कारण जो है निकलने लगता है। अगला बताइएगा कटे हुए सेब का रंग जो है कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? ठीक है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए सेब का कटे होने के कारण कुछ देर के बाद जो भूरा हो जाता है कलर। अगला बताइएगा चूने के पानी मिलाने पर जो है कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ठीक है, अगला बताइए हरी मेहंदी जो है में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? ठीक नहीं, आयरन नहीं, लासोन होता है, लासोन। ठीक है, लासोन के कारण जो है वो लाल हो जाती है, LASON, लासोन। ठीक है, अगला बताइएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? यानी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण में। अगला बताइए नीले लिटमस पत्र को जो है किस रंग में परिवर्तित कर देता है? ठीक है, लाल में कर देता है। नीले लिटमस पत्र को जो है नीला लाल न करेगा। ठीक है, अगला बताइए क्षार जो है लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। ठीक है, अगला बताइएगा कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है जिसमें उपस्थित होता है, सेब में क्या उपस्थित होने के कारण होता है? हाँ ठीक है, लोहा हो जाए, यानी आयरन के कारण जो है वो भूरा हो जाता है उस उपस्थित होने के कारण। ठीक है, अगला बताइएगा निम्नलिखित में से कायिक जनन में पाया जाता है, किसमें कायिक जनन होता है? एक एग्जांपल देना है। कायिक जनन कोई फसल में देना है, जैसे आलू ले लीजिए ना, आलू में जो है कायिक जनन होता है। ठीक है, गन्ना में जितना तना यानी काट काट के जो होता है ना, हाँ वो सब में कायिक जनन होता है। बस वही बात न हो गया। अगर हम किसी पौधा को, जैसे कि हम गुलाब के पौधा को लगाते तो उसी के टहनी को काट के लगाते तो वहीं से वृद्धि होता है ना, तो वही चीज कायिक जनन हुआ। ठीक, अगला बताइएगा नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताइएगा, यानी सरसों या मक्का, सरसों नहीं होगा मक्का होगा, एक लिंगी पुष्प में मक्का होगा, पपीता भी होगा, सरसों नहीं, यही सरसों कंफ्यूजन होता है। सरसों द्विलिंगी हो जाता है, एक लिंगी पुष्प में आ जाएगा मक्का और पपीता। अगला बताइए द्विलिंगी पुष्प में कौन कौन सा आता है? तो सरसों ले लीजिए। ठीक है, अगला बताइए रक्त प्लाज्मा में जल की प्रतिशत कितना % होता है? 90% होता है। 90 पर रक्त प्लाज्मा में जल 90% होता है। अगला वयस्क व्यक्ति का जो है हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। लाल रक्त कणिकाओं को जो है किस नाम से जाना जाता है? RBC। ठीक है, वही हुआ एरिथ्रोसाइट। अगला एनीमिया रोग पर जो है शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? एनीमिया में रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण एनीमिया रोग होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन कमी होगा तो आयरन कमी होगा ही। अगला बताइएगा मादा एनीफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ठीक है, चर्म रोग के उपचार में जो है प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? वो फास्फोरस होता है, रेडियो फास्फोरस। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा अगला बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की जो है लाल रुधिर कणिकाओं में क्या होता है? उसके संख्या में जो है वृद्धि हो जाता है अधिक ऊंचाई पर। अगला बताइएगा आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में जो है ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? आधुनिक यानी चर्म शोधन संस्थान में जो उद्योग में जो है ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो क्रोमियम हो जाएगा। अगला बताए स्ट्रांसियम लवण के द्वारा जो है बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? स्ट्रांसियम, हाँ ठीक है, किरमिजी लाल दिया है इसमें। स्ट्रांसियम लवण के द्वारा जो है बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो लाल हो जाएगा, किरमिजी लाल। अगला बताइए कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर जो है
व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का क्या होता है। नहीं सुनिए पहले, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल जो है अभिकेंद्र बल के समान होता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, इस कारण से व्यक्ति जो है भारहीन महसूस करता है। अगला बताइएगा, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। देखिए एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी के बीच धातुओं से जो बनता है वो शक्तिशाली चुंबक होता है। हम सभी को लेके बोल रहे हैं, एल्युमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातु से जो बना हुआ होता है वो सबसे पावरफुल होता है यानी शक्तिशाली होता है। अगला बताएगा, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन होता है। वही प्राथमिक रंग जिसको बोलते हैं आरबीजी, लाल, हरा, नीला हो जाएगा। अगला बताएगा, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस कौन होती है। वही CO2 होता है। ठीक है, अगला बताएगा, कौन सी कोटि के फोटो प्रिंट की जो है जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। वो व्हाइट वाला जो होता है उसकी जो है लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, श्वेत श्याम प्रिंट। ठीक है, अगला बताए, ताप उपकर्म होता है, ये धनात्मक ह्रास पर या ऋणात्मक ह्रास पे इसमें बताना है। ताप उपकर्म होता है धनात्मक या ऋणात्मक में, धनात्मक ह्रास पर जो है ताप उपकर्म होता है। अगला बताए, किसी मनुष्य के लिए जो स्वच्छ हवा की जो है कितनी मात्रा आवश्यकता है। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है। हाँ वही है, 1000 घन फीट वायु पर जो है प्रत्येक 10 सेकेंड में चाहिए। 1000 घन फीट यानी 1000 क्यूब जो हो जाएगा, घन फीट वायु यानी फीट क्यूब वायु प्रत्येक 10 सेकेंड में इतना आवश्यकता होती है। बताएगा, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। रेफ्रिजरेशन में जो है कीटाणुओं की वृद्धि की दर जो है वो घट जाती है। रेफ्रिजरेशन में कीटाणुओं की वृद्धि की दर जो है घट जाती है। अगला बताइए, एशिया की विशालता परवर्ती दूरबीन कहाँ है। ठीक है, काबालूर पड़ता है, जगह का नाम है काबालूर में जो है एशिया का सबसे विशालता परवर्ती दूरबीन है। अगला बताइए, बाह्य चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण कौन सा होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। अगला बताइएगा, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में जो है किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। देखिए पनडुब्बी उसमें जो है वो भाप ईंधन होता है। ठीक है, स्टीम बोला जाता है। बोट देखिए अब हर तरह का है। ठीक है, लेकिन पनडुब्बियां पानी में जो चलती है वो पानी के पनडुब्बी यानी पानी के अंदर अंदर उसमें जो है स्ट्रीम के माध्यम से चलती है यानी भाप ईंधन का प्रयोग होता है। अगला बताइए, होलोग्राम किसे कहा जाता है। वही 3D आकृति होता है, त्रिविमीय छवि को जो है। ठीक, अगला बताइएगा, कौन सा द्रव जो है सर्वाधिक घनी या फिर विस्कासी होता है। कौन सा द्रव जो है सर्वाधिक घने या विकासी होता है। ऑप्शन जैसे तेल, दूध, पानी, पेट्रोल में बताना है। तेल हो जाएगा, तेल हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं जल की सतह पे थोड़ा सबसे ज्यादा वही। ठीक, अगला बताएगा, हाइड्रोलिक प्रेस में जो है किसका उपयोग किया जाता है। पास्कल के लॉ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला बताइए, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी का होता है। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो हिरण का होता है, हिरण का होता है। हाँ सही है, हिरण का है। ठीक है, सबसे बड़ी आंखें स्तनधारी में हिरण का होता है। अगला बताइए, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में जो है सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। अमेरिका हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, USA हो जाएगा। अमेरिका देख लीजिएगा एक बार चेक करके। अभी करंट में चित दिया है, एक बार देख लीजिए चेक करके तब बताइएगा। अगला बताएगा, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसके द्वारा। तो हेनरी सीले के द्वारा किया गया है विद्युत प्रेस का आविष्कार। अगला, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। ठीक है, अंदर का दाब जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, अगला बताइए, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। बढ़ जाता है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रिया होती है कौन सा लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा होता है।
गंधक सल्फर, ठीक है। तांबा का शत्रु तत्व गंधक होता है। अगला बताइए, उगते व डूबते सूर्य जो है, समय जो है, सूर्य का लाल रंग प्रतीत होता है किसके कारण? ये ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन होगा, ठीक है, वो प्रकीर्णन के कारण होगा, सही है। अगला, और लाल रंग का प्रकीर्णन जो है ना वो सबसे कम होता है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, ठीक। अगला बताएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? क्या अमेरिका, चाइना, ठीक है, ठीक है। वो जो है CO2 के जो सर्वाधिक योगदान देने वाला चीन हो जाएगा, सही है सर। अगला बताएगा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, ये ऐसे दो समतल दर्पण एक दूसरे के जो है से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके बीच जो है रखी एक गेंद कितने प्रतिबिंब बनेगी? 5 हो जाएगा। कैसे होगा 5? 360, हाँ ठीक है, 360 बट्टे 60, यानी जो एंगल दिया गया 360 बट्टे थीटा माइनस, अगर सम आता है तो ये घटा दे रहा है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या जो है सम हो सकती है? नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला बताइएगा, पानी के अंदर जो हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह दिखता है, लेकिन काम कैसा करता है? सॉरी, दिखता उत्तल है, काम अवतल की तरह करता है, ठीक है। पानी के अंदर बुलबुला, जल के अंदर जो बुलबुला जो दिखता कैसा है? उत्तल, और काम अवतल की तरह करता है। अगला बताइएगा, कारों या ट्रकों की बसों में ड्राइवर के सीट के बगल में जो मिरर लगा होता है, कौन सा दर्पण? उत्तल ही होगा, ठीक है। अगला, ऐसा धातु जो है तत्व, ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहे जाते हैं, ठीक है। बताइए, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। बताइएगा, ध्वनि जो है, ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में होता है, ठोस में भी इस्पात, ठीक है। अगला बताइएगा, एक व्यक्ति जो है घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, सुन लीजिए, बढ़ जाएगा। यानी एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर जो है बाहें फैला के खड़ा है, एकाएक वह बाहें को यदि सिकोड़ लेता है तो उस स्थिति में स्टूल का जो है कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अगला बताइए, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? नहीं सुनाई देगी, ठीक है। अगला बताएगा, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग हो जाएगा, पलायन वेग के कारण जो है वायुमंडल नहीं होता है। अगला बताएगा, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्तकाल 2% हो जाएगा, √2 2π/L/g होता है, तो वही लंबाई का जो है रूट होगा, यानी 2 हो जाएगा। अगला बताइए, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला बताएगा, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों को प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण? वही अनुनाद के कारण होता है, ऐसा अनुनाद के कारण होता है। अगला बताएगा, जल की प्रवाह की दर जो है किससे मापा जाता है? वेंचुरी मीटर के द्वारा, ठीक है। अगला बताएगा, चौराहों पर पानी के फुहारे में जो है गेंद नाचती रहती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? सुन लीजिएगा, इस जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा आंसर, चौराहे पर पानी के फुहारे में जो है गेंद नाचती रहती है, इसका कारण है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, ठीक है, उसके कारण गेंद नाचती रहती है। अगला बताएगा, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा कितने घंटे का? सुन लीजिएगा, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकोड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा, दिन की अवधि कितने घंटे का होगा? वही तो है 12 घंटे का। पहले 24 घंटा का होता, ऐसे दिन, एक दिन 24 घंटा का, जब त्रिज्या आधा हो जाएगा तो दिन भी तो आधा होगा, यानी 12 घंटा। अगला बताइएगा, यदि किसी पिंड को जो है पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो वह पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा, ठीक है। अगला बताइए, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को जो है क्या प्रयोग करना चाहिए? किस घड़ी का? स्प्रिंग घड़ी, सही बोल रहे थे, स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग क्या करना चाहिए? उपग्रह में जो है समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। अगला बताइएगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? ये 2% घट जाएगा, ठीक है। अगला, दाब का मात्रक बताइएगा, पास्कल हो जाएगा, ठीक है। बताइए, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? ऊंचाई से जब गिरेगा तो उसका ताप बढ़ जाता है।
बताइए केल्विन तापमापी में जो है बर्फ का गलना कितना डिग्री होता है? 0 हो जाएगा। बताइए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिवता की जो है इकाई क्यूरी होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक सबसे अधिक लाल का और ठीक है, बैगनी का अधिक होगा और सबसे कम बैगनी का ही होता है। अगला बताएगा कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो ताप, ठीक है, बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होता है? बीच का रंग बता रहा है, हरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड हो जाता है ना, 2 सेकेंड का होता है, ठीक है। समय देखिए कितना बचा हुआ है। ठीक, प्रायः बताएगा प्रायः तालाब और कुआं में जो है किसे छोड़ने पर मच्छरों को नियंत्रित किया जाता है करने मदद? तो गैम्बूसिया मछली होती है, ठीक है, गैम्बूसिया फिश। अगला बताइएगा किस वर्णक के कारण जो है ऑक्टोपस के रक्त जो है यानी रंग जो है नीला होता है? प्रॉपर नाम बताना है, जैसे लाल रंग होता है ना तो हीमोग्लोबिन के कारण उस तरह से बताना है। हीमोसाइनिन होता है, ठीक है, हाँ हीमोसाइनिन होता है, यानी जो है ऑक्टोपस के रक्त जो है नीला होता है हीमोसाइनिन के कारण। और खून का रंग उजला होता है किसके कारण से? किस वर्णक के कारण होता है? उसमें सीधा साइनिन पढ़े थे कहीं पे, ठीक है, इसमें हीमोसाइनिन दिया है, ठीक। खून का रंग उजला देख लीजिएगा गुड्डू जी एक बार थोड़ा सा। खून का रंग उजला किसके कारण से होता है? इसमें हीमोसाइनिन दिया हुआ है, खून उजला भी और नीला भी, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ और होता है। खून का रंग उजला किसी और के कारण और नीला हीमोसाइनिन के कारण होता है। अगला बताइएगा पौष्टिक अल्सर जो होता है इसमें किस जीव की वजह से होता है? ये जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, कवक, ये सब में बताना है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये पेप्टिक अल्सर जो होता है इस किस जीव की वजह से होता है? तो पेप्टिक अल्सर किस जीव के कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, एक प्रकार का बीमारी है। अगला बताइएगा किसी तत्व के रासायनिक गुण में जो है रासायनिक गुण को कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है रासायनिक गुण को, ठीक है। अगला बताइएगा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव डालता है? तो वही अम्ल का जो प्रभाव होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, वही है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल हो जाएगा। अगला बताइएगा कृत्रिम वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ठीक है, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। गठिया का उपचार किसके द्वारा? गठिया रोग का उपचार जो है यह लिथियम बाइकार्बोनेट के द्वारा जो है गठिया रोग का उपचार होता है। लिथियम बाइकार्बोनेट के द्वारा गठिया रोग का उपचार। अगला बताइएगा रासायनिक रूप से कृत्रिम फल पकाने में जो है किसका उपयोग किया जाता है? गैस के रूप में एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे हाँ इसी पे जल डालने पर जो है जिसको आम बोलचाल की भाषा में कार्बेट बोला जाता है, जल डालने पे एसिटिलीन गैस निकलता है। अगला बताइएगा पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच करवाने के लिए जो है किस फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वही होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला बताइएगा सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करने वाला जो है ईंधन कौन सा होता है? हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जो है बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल मुख्य तत्व क्या होता है? यानी इसका सूत्र बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का, ठीक है, होल ट्वाइस हो जाएगा। अगला बताइएगा नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों का उदाहरण है?
मोनेरा का हो जाएगा नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा जो है किस जगत के उदाहरण है? मोनेरा का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, ऐसा प्रक्रम जिसके निकाय का दाब स्थिर रहता है कौन सा प्रक्रम में होता है? प्रक्रम सब दाब, ठीक है, या जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला बताइएगा, हेडलाइट के रूप में जो है वाहनों में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अवतल दर्पण का किया जाता है। अगला बताइएगा, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह की वेबर हो जाएगा ना, चुंबकीय प्रवाह वेबर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स वही ना होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, अगला बताइएगा, किस बल के कारण जो है नदी में जो है पानी नीचे की ओर बहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, चेंज नहीं करना है छोटा छोटा के लिए। आगे बताइए, ट्रांसफार्मर का जो उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो होता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा विभव को जो है यानी उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज यानी वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जो है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला बताइएगा, सर्वाधिक प्रोटीन देने वाला खाद्य पदार्थ? ठीक है, सोयाबीन मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? ठीक है, केसिन होता है दूध में पाए जाने वाला। आराम से शांति से दे दीजिएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, पराग कोण, ये जो है हवा के परागण को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली कहा जाता है हवा के परागण को। एक एक लेके बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, कौन सा रोग जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? तो ऑप्शन बेसिस हो जाएगा, यानी टाइफाइड जो है, टाइफाइड किसके कारण फैलता है? टाइफाइड होता है, बैक्टीरिया होता है। जी ठीक है, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, स्ट्रेंजर गैस के नाम से किसे जाना जाता है? जीरोन को जाना जाता है। ठीक, वायुमंडल में एकमात्र अक्रिय गैस कौन सा नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा, रेडियोधर्मी तत्व जो होता है ये किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करता है रेडियोधर्मी तत्व। ठीक है, अगला बताइए, तीनों का करता है। अगला बताइएगा, मनुष्य में जो है एफ्रालोटेक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा होता है, सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वैसे खाद्य विषाक्तता द्वारा जितनी भी है सारा लीवर को ही प्रभावित करेगा। ठीक है, शराब के पीने के कारण कौन सा अंग? लीवर ही खराब होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा का इकाई यूनिट क्या होता है? बात नहीं कीजिए, बाद में खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, जूल हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का इकाई जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडलीय नमी पर। ठीक है, ठीक है, वही आदर्शता हुआ। अगला बताइएगा, पर्यावरण का एक अजैव घटक का उदाहरण बताना है। ठीक है, वैसे पानी को बेस्ट लीजिएगा। ठीक है, जल जो हो जाएगा अजैव है। बहुत सारा जो हाँ अजैव में निर्जीव वाला जितना भी होगा वही होगा। अगला बताइएगा, किस किरण के जो है आयरन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा का आयरन क्षमता जो है सर्वाधिक अधिक होती है। अब ठीक है, वेधन में जो है गामा का हो जाएगा। अगला बताइएगा, एक उड़ते हुए चक्के की जो है प्रति सेकंड घूर्णन किस में मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप में मापी जाती है। उड़ते हुए चक्के की गति जो है स्ट्रेबोस्कोप में। अगला बताइएगा, अगस्त बीजमैन ये क्या प्रस्तावित किया था? हाँ, अगस्त बीजमैन जो है किसके द्वारा जो है किस चीज को ये जनन द्रव्य सिद्धांत को जो है प्रतिपादित अगस्त बीजमैन के द्वारा किया गया था। इनका नाम ही है अगस्त बीजमैन। अगला बताइएगा, कौन सी रक्त वाहिकाएं जो है साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? यानी शुद्ध रक्त को जो है फेफड़ा से हृदय में ले जाने का काम करती है।
फुफ्फुस सिरा हो जाएगा, ये अब बाद में है, ठीक है। कौन सी रक्त वाहिकाएं जो है साफ रक्त को फेफड़ा से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस सिरा हो जाएगा, फुफ्फुस सिरा। अगला बताइएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा, टर्नर सिंड्रोम में जो है बताइएगा गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में 45 और डाउन सिंड्रोम में 47 हो जाएगा, ठीक है। कितना बात करने लगते हैं, कैलेंडर देख लीजिएगा घर पे, वो आप ही के पास रहेगा। हद करते हैं। बताएगा अगला करंट है 2022 में जो है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किस जगह पे? फरीदाबाद। ये क्या बात था? क्या संस्करण था? ये 35वां संस्करण था, 35 हो जाएगा। अगला बताइएगा, विंग्स इंडिया 2022 में जो है सामान्य श्रेणी के तहत जो है किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया था? क्या ठीक है, कैंपेगोड़ा हवाई अड्डा को जो है चुना गया है। अब आज थोड़ा कम करके ना, शांत रहिएगा, ठीक रहेगा। अगला बताइए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 मार्च होगा तो 16 मार्च कहते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और इसका थीम क्या था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम फेयर डिजिटल फाइनेंस हो जाएगा। फेयर डिजिटल फाइनेंस विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम है ये। अगला बताइएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव को जो है चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। अगला बताइएगा, भारत के किस हवाई अड्डे को जो है पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है, कोचिन एयरपोर्ट को। अगला बताइएगा, 2022 में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा है? थीम राज्य जम्मू कश्मीर है और भागीदार राष्ट्र की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान भागीदार राष्ट्र है। अगला बताइएगा, उस मालवाहक जहाज का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर चलने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल है, ठीक है, AB राम प्रसाद बिस्मिल। अगला बताइए, भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है हाल ही में किस शहर में एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है? काठमांडू में हो जाएगा। भारतीय केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल के द्वारा जो है हाल ही में काठमांडू में आभूषण प्रदर्शनी भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला बताइएगा, किस राज्य के शास्त्रीय पवन संगीत वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टाई नाद स्वरम को जो है हाल ही भौगोलिक संकेत तो तमिलनाडु का है, कल भी करंट में हुआ था ये। अगला बताइएगा, वर्ष के किस दिन को जो है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ बुला लीजिए, उसी कैंपस में सुनिए ना, बाइक थोड़ा साइड करवा के उसी में खड़ा कीजिएगा। वहाँ उसी इधर जगह कहाँ है देखते पूरा साइकिल बाइक लगा हुआ, उसी में साइकिल वगैरह जो होगा साइड करवा लीजिएगा। अगला बताइएगा, वर्ष के किस दिन को जो है डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है डाउन सिंड्रोम दिवस। अगला बताइएगा, हो गया, इनके लिए कैलेंडर ला दीजिएगा ना। अगला बताइए, उस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे जो है मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुरेश रैना हो जाएंगे, ठीक है। अगला बताइएगा, हाल ही में किस देश ने जो है आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? ऑस्ट्रेलिया किया है, ठीक है। बताइए, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में जो है ड्रोन उड़ान की अनुमति देने वाला पहला देश इजराइल हो गया है, ठीक है। अगला बताइएगा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में? MP हो जाएगा। अगला बताइए, सुजलम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला बताइएगा, स्लाइनेक्स 2022 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था? हम
स्लाइडेक्स किस किस देश के बीच है? भारत श्रीलंका। लेकिन इसमें भारत का कौन सा जहाज जो है नेतृत्व कर रहा था, प्रतिनिधित्व कर रहा था? तो INS किर्च हो जाएगा। ठीक है, INS किर्च हो जाएगा, KIRCH हो जाएगा। बताइएगा एक क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप में जो है विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का समुद्र स्तरीय परीक्षण हाल ही में कहाँ किया गया है? तो पुदुचेरी में किया गया है। और यह इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम हासा NG है। हासा NG है। रहने दीजिए, आप लोग निकालिएगा, चलिए उसके पास में। किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल आंसर होगा। रियांग जनजाति किस राज्य में पाया जाता है? रियांग त्रिपुरा में। रियांग जनजाति कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा में। बताइए गोईपुड़िया समिति का संबंध किससे है? ठीक है, बैंकिंग सेवा सुधार से। बताइए चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1991 में। ठीक है, चलैया समिति कर नीति से संबंधित है। बताइए पंचायत की संरचना किस अनुच्छेद में है? 243 का C में है। पंचायत की संरचना 243 के C में है। क्या हुआ? 243 में पंचायत का परिभाषा है, 243 के A में ग्राम सभा है, 243 के B में पंचायत का गठन है। लिखिए आप लोग, 243 में परिभाषा है पंचायत का। ठीक है, 243 के A में ग्राम सभा, 243 में परिभाषा पंचायत की परिभाषा 243 के A में ग्राम सभा, 243 के B में पंचायत का गठन और 243 के C में पंचायत की संरचना और 243 के K में पंचायत के लिए निर्वाचन। वीडियो पर शॉर्ट फॉर्म लिखे ना, निर्वाचन हो जाएगा। वीडियो में फिर से देख लीजिए, रिव्यू कर। अब नेक्स्ट कराइए। बताइए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1957। अशोक राय मेहता समिति 1977 में। LM सिंधवी समिति 1986। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया? 1987 में। बताइए पहला संविधान संशोधन जो हुआ था किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। भूमि कानून के संरक्षण प्रदान हेतु जो है पहला संविधान संशोधन किया गया था। बताइए संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका से। उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है? 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय। बताइए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संविधान के किस भाग में है? गलत हो गया, भाग 21 में है। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध भाग 21 में है। बताइए किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है? 6ठी अनुसूची में। ठीक है, बताइए रूस में साम्यवाद की स्थापना किस वर्ष हुई? रूस में साम्यवाद की स्थापना 1898 में हुई थी। रूस में साम्यवाद की स्थापना कब हुई? 1898 में। काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? गुजरात में। ठीक है, ठीक है, काकरापारा या काकरपारा गुजरात में है। बताइए भारी जल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। जर्लीना का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1961 में। ठीक है, एटॉमिक मिनरल डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। एटॉमिक मिनरल डिवीजन का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। एटॉमिक मिनरल डिवीजन की स्थापना हैदराबाद में की गई थी। बताइए भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया? 18 मई 1974 को। ठीक है, कहाँ किया गया था? पोखरण में। इसकी बम की क्षमता कितना केजी का टन था? कितना टन था? 12 केजी टन था। इसमें किस मतलब समस्थानिक का प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। इसमें प्लूटोनियम 235 सीधे प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। बताइए चंद्रयान 1 जिस समय लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, माधवन नायर। और मंगलयान जिस समय लॉन्च हुआ उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, के राधाकृष्णन। ठीक है, के राधाकृष्णन थे।
इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? टी सोमनाथ। 10वां है क्रम। बताइए रूस की कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? कॉस्मोनाइट। RFSA या रॉस कॉस्मस भी कह सकते हैं। त्रिशूल जो है उसका मारक क्षमता कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर होगा। और नाग का कितना किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। नाग का 4 किलोमीटर और त्रिशूल का 9 किलोमीटर। बताइए तेजस जो है हल्के लड़ाकू विमान का उसका डिजाइन किस कंपनी ने किया था? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तेजस का निर्माण किया गया था। बताइए म्यांमार जो है उसकी संसद का क्या नाम है? ना जाती है कुछ है सर। प्यूतु हुताब। म्यांमार के संसद का क्या नाम है? प्यूतु हुताब। बताइए किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? ठीक है, बिश्केक में है। आप लोग बताइए बहामास की राजधानी कहाँ स्थित है? बहामास। बहामास का कैपिटल कहाँ है? नसाउ। बहामास का कैपिटल कहाँ है? नसाउ में। बताइए हिंडनबर्ग रेखा किन दो देश को आपस में जोड़ता है? जर्मनी और पोलैंड को। और मैगीनॉट रेखा किन दो देश को जोड़ता है? जर्मनी और फ्रांस को। बताइए टोंगो की राजधानी कहाँ स्थित है? लोमे। ठीक है, टोंगो की राजधानी लोमो में है। बताइए शाहजहां नामा के लेखक कौन है? गलत हो गया, इनायत खां। शाहजहां नामा के लेखक हैं इनायत खां। आप लोग बताइए पादशाह नामा के लेखक? अब्दुल हामिद लाहौरी। पादशाह नामा के लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। सौंदरानंद के लेखक कौन है? सौंदरानंद। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद के लेखक कौन है? अश्वघोष। ठीक है। स्वप्नवास के लेखक भास हैं। बताइए फाहियान जो है वो जो आया था उसका यात्रा वृत्तांत किस किताब बुक में है? नहीं हुएन का सियुकी का। फाहियान का पूछा जा रहा है। फो कुओ की उसका नाम है फो कुओ की। बताइए महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में पूछा जा रहा है। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किशोरी मोहन गांगुली ने किया था। लिख लीजिए आप लोग, महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किशोरी मोहन गांगुली ने किया था। और रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? RTH ग्रिफिथ। किशोरी मोहन गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किशोरी मोहन गांगुली ने किया था। और रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया था। RTH ग्रिफिथ ने। और गीता का पता है आप लोग को? चार्ल्स विल्किंस ने किया था अंग्रेजी में अनुवाद। RTH ग्रिफिथ। रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद RTH ग्रिफिथ ने किया था। चार्ल्स विल्किंस। बताइए भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? 6। मलयालम को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? 2013 में। सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए। तमिल को 4 में, संस्कृत को 5 में, और तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 13 में, ओडिया को 14 में। बाकी आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है। तमिल को 4 में, संस्कृत को 5 में, तेलुगु को 8 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। बताइए सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तमिल है। ठीक है। बताइए भारत में किस जगह प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था? मतलब प्रथम हिंदी दिवस भारत में कहाँ मनाया गया था? सबसे प्रथम नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में 10 जनवरी 1975 को मनाया गया। और कब से हिंदी दिवस भारत में मनाया जा रहा है? 2006 से। 2006 से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जा रहा है। हाँ, 10 जनवरी को। बताइए खरुष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। ठीक है। बताइए अशोक का ग्रीक एवं अरमाइक लिपि कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान से। ठीक है। बताइए आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है उसका बैठक साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है। जिसमें से अप्रैल में कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में। और जुलाई में जेनेवा में होता है। आसियान में कुल कितने देश हैं? 10 देश। इसका स्थापना कब हुआ? 1967 में। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में।
बताइए एडीबी में वर्तमान में कितने देश हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 देश हैं, ठीक है। बताइए बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में, ठीक है। बताइए भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? 7516.6 और मुख्य भूमि से तटीय भाग 6100 किलोमीटर। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। बताइए भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। बताइए सिक्किम से कुल कितने देश जो हैं? तीन देश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 3 देश की सीमा लगती है। बताइए म्यांमार से भारत कितना किलोमीटर का मतलब सीमा शेयर करता है? 1643। म्यांमार से भारत 1643 किलोमीटर का सीमा जो है शेयर करता है, 1643। बताइए 10 डिग्री चैनल किन दो अंडमान और निकोबार के बीच में है? लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। बताइए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। बताइए किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? 12वीं का उद्देश्य क्या था? समावेशी विकास। उस जिस समय यह पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। बताइए दसम जलप्रपात जो है किस नदी पर है? दसम जलप्रपात कांची नदी पर है, झारखंड में। दसम जलप्रपात कांची नदी पर झारखंड में है। और साडनी जलप्रपात किस नदी पर है? शंख नदी पर, झारखंड में है। साडनी जलप्रपात शंख नदी पर झारखंड में है। बताइए दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों राज्य को मतलब लाभ होता है उससे। बताइए कांवर ताल झील कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय में है, ठीक है। बताइए पालघाट दर्रा किस राज्य में है? पालघाट दर्रा केरल में है। पालघाट दर्रा केरल में है। हल्ला नहीं कीजिए आप लोग। टिहरी बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। बताइए गंगा जो है भारत में कितना किलोमीटर बहता है? 25। गंगा भारत में 25 किलोमीटर में बहता है। अच्छा कुल 25 है। 25 पूरी। चलिए सर्च करके लिख लीजिए। बताइए 25 2400 बोल रहे हैं। बताइए पिंडार और अलकनंदा के संगम को क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में है। बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धोबरी। जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टायम, ठीक है। और जलमार्ग 4 कक्कीनारा से मरक्कानम। जलमार्ग 5, ठीक है। बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन से 4 शहर आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बताइए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995, NHAI की स्थापना 1995 में हुई थी। और NHAI केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब किया गया? 1929 में। केंद्रीय सड़क निधि का गठन कब किया गया? 1929 में। बताइए चियापास का पठार किस देश में है? चियापास का पठार किस देश में है? मैक्सिको में है। और अनाटोलिया का पठार किस देश में है? तुर्की में है, ठीक है। बताइए विक्टोरिया झील से कौन 3 देश लाभान्वित होते हैं? केन्या, युगांडा और तंजानिया। मतलब लाभ होता है 3 देश को विक्टोरिया झील से। केन्या, युगांडा और तंजानिया। बताइए केन्या की राजधानी कहाँ स्थित है? नैरोबी, ठीक है। बताइए क्यूरेशियो जो है कैसा जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। बताइए एंजल जलप्रपात जो किस नदी पर है? कैरो नदी पर। किस देश में है? वेनेजुएला में। बताइए ग्रीनलैंड जो है किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में।
ग्रीनलैंड किस महासागर में है? आर्कटिक महासागर में। बताइए फ्लोरिडा किन दो देश को आपस में अलग करता है? फ्लोरिडा जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य किन दो देश को आपस में अलग करता है? क्यूबा एवं फ्लोरिडा, क्यूबा एवं फ्लोरिडा। बताइए अटकामा मरुस्थल किस देश में है? चिली में है, ठीक है। बताइए वर्षा की समान मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। और आप लोग बताइए वनस्पति की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोफाइट। जब वनस्पति को मिलाएगा तो क्या कहेंगे? आइसोफाइट। बताइए प्यूर्टो रिको गर्त जो है किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। बताइए कील नहर जो है किन दो सागर को आपस में जोड़ता है? जर्मनी में है लेकिन किसको जोड़ता है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर आपस में जोड़ता है। बताइए मकर रेखा से कितने देश से होकर गुजरती है? मकर रेखा से 8 देश गुजरता है। और कर्क रेखा से, कर्क रेखा 18 देश से गुजरता है, ठीक। हल्ला नहीं कीजिए। मकर रेखा 8 देश से गुजरेगा, कर्क रेखा 18 देश और भूमध्य अथवा विषुवत रेखा 13 देश से गुजरेगा, ठीक है। लिख लीजिए कर्क रेखा 18 देश से, मकर रेखा 8, 18, 8 और भूमध्य रेखा 13। कर्क 18, मकर 8, भूमध्य और विषुवत या विषुवत रेखा 13। राज्य में कर्क रेखा 18 से गुजरता है, ठीक है। देश है, ठीक है। हाँ भूमध्य रेखा 13 हो जाएगा। बताइए अफरीदी जो है किस देश की जनजाति है? पाकिस्तान की। बताइए नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है किस राज्य में? यूपी में, ठीक है। बताइए सिंगरौली जो है कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। उमरिया या सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बताइए कहलगांव जो है ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में है? ठीक है, कहलगांव भागलपुर में है। वैसे भी आप लोग को याद नहीं, CISF का वहाँ पर है एक यूनिट भागलपुर में। जम्मू कश्मीर कहलगांव भागलपुर। बताइए समाचार दर्पण जो है कहाँ से प्रकाशन हुआ था? समाचार दर्पण का कलकत्ता से। बताइए सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कौन है? सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया रामचंद्र राव, उडुपी रामचंद्र राव। उडुपी रामचंद्र राव सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया कौन थे? उडुपी रामचंद्र राव। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कौन थे? श्रीधरन। और फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन थे? जादव पायेंग। बताइए ग्रैंड ओल्ड लेडी कौन थी? ग्रैंड ओल्ड लेडी जोहरा सहगल। जोहरा सहगल। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर। चिकमंगलूर या कर्नाटक भी बोल सकते हैं राज्य में। जोहरा सहगल। बताइए मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे, ठीक है। बताइए वंदे मातरम जो पत्रिका था कब प्रकाशन हुआ उसका? 1909 में। वंदे मातरम जो है 1909 में प्रकाशन हुआ था। बताइए मार्को पोलो जो है इटली देश का था, वो किस राज्य की यात्रा पर आया था? पांड्य देश की यात्रा पर आया था, पांड्य राजा के यहाँ आया था। बताइए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के काल में 1848 से 49। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, दूसरा 1848 से 49 लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में, दूसरा लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। बताइए महलबारी व्यवस्था को किसने प्रतिपादन किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। बताइए सीरी का किला जो है उसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बताइए दीवान बंदगान जो था कैसा विभाग था? दास विभाग था। बताइए औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, दिलरास बानो बेगम। उसी के नाम पर क्या बनवाया था? मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा।
पता है किसने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? कॉपरनिकस। इसमें भी आप लोगों को दिक्कत है, कॉपरनिकस होगा। बताइए सेफ्टी लैंप जो है उसकी खोज हेम्फ्री डेवी ने कब की? 1815 में। सेफ्टी लैंप की खोज हेम्फ्री डेवी ने 1815 में किया था। पता नहीं, देख लीजिएगा। बताइए साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? रूस में। बताइए मैराथन का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? बीसी में बताना है। बीसी में 490 ईसा पूर्व में हुआ था। मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व में हुआ था। बताइए संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? भाग 8 में। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। देखिए इसमें 3 है। संघ राज्य क्षेत्र अगर पूछेगा तो भाग 8 में हो जाएगा। 8 में कितना जोड़ेंगे? 11 होगा, 3। तो 8 3 11 में जाएगा तो संघ और राज्यों के बीच संबंध, क्योंकि सब सेम है। ठीक है, सिर्फ मतलब संबंध, वहाँ क्षेत्र था, यहाँ संबंध हो गया। फिर 11 में 3 जोड़ेंगे, 14 में जाएंगे तो अधीन सेवा है, संघ और राज्यों के अधीन सेवा है। आसान हो जाएगा याद करने में से। बताइए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। अपराध के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में और गिरफ्तारी के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 22 में। बताइए राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 356। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया? 71वां 1992 द्वारा। ठीक है, 71वां 1992 द्वारा। बताइए 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। बताइए दादर नागर हवेली को भारत में मिलाया गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 10वां। 12वां द्वारा गोवा और दमन द्वीप को मिलाया गया था। बताइए जनगणना जो है किस सूची का विषय है? संघ सूची का। और शिक्षा किस सूची का विषय है? ठीक है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। बताइए उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? ठीक है, गैरसेन। उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? गैरसेन। इधर से बताइएगा 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष प्रभाव में आया? 1992 में। 1992 में। बताइए सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? गरीबी से है। ठीक है। और मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा से है। ठीक है। हनुमंत राव समिति का संबंध हनुमंत राव उर्वरक से है। किससे है? उर्वरक से है। बताइए भारत में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? 1687 में चेन्नई में, मद्रास में। ठीक है। बताइए चेंचू जनजाति जो है किस राज्य में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना में भी है। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना दे सकते हैं। बताइए कच्चा तेल के उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। प्राकृतिक गैस में रूस हो जाएगा, कच्चा तेल में अमेरिका हो जाएगा। बताइए भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति के जनक कौन थे? भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति के जनक कौन थे? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। कौन थे? विशाल तिवारी।